वॉइस। हिंदी में वॉइस को वाच्य कहते हैं। पहले वॉइस डिस्कस करने से पहले हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई ईट मैंगो, मैंगो इज ईटन बाय मी, you are eating mango, mango is being eaten by you, they have eaten mango, mango has been eaten by them, he has been eating mango since Monday, or he has been eating mango for 5 days. यहाँ हम क्या देख रहे हैं? दो तरह का सेंटेंस। एक में सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम कर रहा है और उसका काम किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे। पहला सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और वो आई क्या कर रहा है? ईट कर रहा है, खा रहा है। अब पूछते हैं ईट से क्या खा रहे हो? आई ईट व्हाट? तो व्हाट का जवाब दे रहा है मैंगो, तो मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। अब दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि मैंगो इज ईटन बाय मी। यहाँ सब्जेक्ट हो गया मैंगो और इज ईटन बाय मी। आई जो था, जो एक्टिव था पहले सेंटेंस में, अब वहां पर ये एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पर मैंगो के बारे में बात हो रहा है। तो पहले सेंटेंस में खा रहे हैं, खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट है। और उसका असर किस पे पड़ रहा है? कौन खाया जा रहा है? मैंगो। तो अब मैंगो की जब हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे? मैंगो इज ईटन, मैंगो को खाया जा रहा है। कौन खाया जा रहा है? किसके द्वारा खाया जाए? मेरे द्वारा। ऐसे यू आर ईटिंग मैंगो, तुम आम खा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? यू क्या कर रहे हो? ईटिंग कर रहे हो। यू आर ईटिंग क्या चीज? मैंगो, ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। तो दूसरे सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? चौथे में मैंगो इज बीइंग ईटन बाय यू। तो मैंगो के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं इट इज बीइंग ईटन, ये खाया जा रहा है। किसके द्वारा खाया जा रहा है? बाय यू, तुम्हारे द्वारा खाया जा रहा है। तो एक जगह हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एक्टिव है और उसका असर पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे। मैंगो ऑब्जेक्ट है सभी सेंटेंसेस में। और दूसरे में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ही एक्टिव है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया है और जो सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट हो गया बाय मी। किसके द्वारा? बाय मी। किसके द्वारा? बाय यू। अगले सेंटेंस में किसके द्वारा? बाय देम। ऐसे ही होता है चेंज। तो इन सेंटेंसेस को देखने के बाद हमें क्या पता लगता है कि ये सेंटेंस जो है दो तरह से बोला जा रहा है और इसमें वर्ब का दो फेज दिख रहा है हमें। एक में है वॉइस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द वर्ब व्हिच शोज वेदर द वर्ब इज सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग और एक्सपीरियंसिंग द एक्शन। सब्जेक्ट जो है कोई काम कर रहा है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट एक्टिव है, वो काम कर रहा है, जैसे आई ईट मैंगो में आई एक्टिव है, वो आई खाने का काम कर रहा है, तो वो एक्टिव है और उसका जो असर है किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो जब सब्जेक्ट एक्टिव हो तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और जब ऑब्जेक्ट जिस पर असर पड़ा है वो सब्जेक्ट बन जाता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो वॉइस दो तरह का हुआ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन में रहता है और काम करता है और उसका काम का असर किसे पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे। और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था, जैसे मैंगो, तो मैंगो पर क्या हुआ। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं हम। इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट एक्शन और वर्क इज बीइंग डन बाय इट। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, कौन सा एक्शन वो ले रहा है। तो राम सिंग सॉन्ग में राम क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? सिंग है, तो सिंग्स। और ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। राम क्या गा रहा है, तो क्या का जवाब जो दे वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। राम सिंग सॉन्ग, राम सिंग्स व्हाट? राम सिंग सॉन्ग। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और आई प्ले क्रिकेट, आई क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? प्ले, क्या करता है? खेलता है। अब क्या खेलता है? व्हाट? क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट। वी स्टडी बुक्स, वी इज द सब्जेक्ट, स्टडी इज द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी, स्टडी व्हाट? बुक। तो वर्ब में भी ट्रांजिटिव which takes object और intransitive। वर्ब दोनों तरह का हो सकता है। एक्टिव में जो सेंटेंस बनेगा वो राम इज गोइंग टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम विल स्टडी बुक, राम विल गो
फॉर वॉकिंग, राम विल वॉक, राम विल स्लीप, राम स्लीप्स, सब सेंटेंस बनेगा एक्टिव में। लेकिन वर्ब जो होगा, अगर एक्टिव में ट्रांजिटिव वर्ब होगा जो ऑब्जेक्ट लेगा, तभी उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों बना सकते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जब वर्ब से हम व्हाट पूछते हैं, अगर वो व्हाट का जवाब कुछ मीनिंगफुल देता है, समथिंग यूजफुल देता है, तब तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और अगर कुछ भी जवाब नथिंग दे तो कहेंगे इंट्रांजिटिव। जैसे मैं खाता हूँ तो क्या खाते हो? तो मैंगो खाता हूँ। मैं खेलता हूँ, क्या खेलते हो? बैडमिंटन खेलता हूँ। मैं सोता हूँ, आई स्लीप, स्लीप व्हाट? नथिंग। आई वॉक व्हाट? नथिंग। आई रन व्हाट? नथिंग। आई गो व्हाट? नथिंग। तो गो, वॉक, रन, स्लीप, ये सब इंट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं लेते। और आगे जाकर हम देखेंगे कि ऐसे वर्ब का जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब पैसिव वॉइस के बारे में देखें। इट टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। हमने क्या देखा था पहले के सेंटेंसेस में? आई ईट मैंगो, तो असर क्या हुआ था? मैंगो पर क्या असर हुआ था? मैंगो खाया जा रहा था। मैंगो वाज ईटेन, किसके द्वारा? बाय मी। ही वाज ईटिंग मैंगो, मैंगो पर क्या असर हो रहा था? मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय हिम। तो जब हम कर्म की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट पर क्या असर हुआ, तब ये वॉइस पैसिव वॉइस कहलाता है। इसको कर्मवाच्य हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं उसी को, जो था राम सिंग सॉन्ग। तो उसका अब हमने क्या कर दिया? अब सॉन्ग के बारे में बात करें तो सॉन्ग इज संग बाय राम, किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब सॉन्ग क्या था? पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, अब वो क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है। और वर्ब जो था वो इनडायरेक्ट फॉर्म में इज संग है, वहाँ सिंग्स का हो गया इज संग। ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्प लेकर के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले लिया। और एजेंट कौन हो गया? यहाँ काम करने वाला राम हो गया। गाना कौन गा रहा था? राम, तो राम एजेंट हो गया। तो बाई लगा देंगे, बाई। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ब्रैकेट में जो ऑब्जेक्ट था, आई सिंग सॉन्ग में सॉन्ग ऑब्जेक्ट था, तो अब यहाँ पर सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया, ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब ले लिया हमने, इज ले लिया ऑक्सिलरी वर्ब। और वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रैकेट में देखिए थर्ड फॉर्म है, तो सिंग, सैंग, संग, संग थर्ड फॉर्म होता है। ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म होता है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोन थर्ड फॉर्म होता है। रिंग, रैंग, रंग, रंग थर्ड फॉर्म होता है। और उसके बाद बाई लगाते हैं, बाई के बाद एजेंट देते हैं। एजेंट कौन है यहाँ? राम, जो कि वहाँ सब्जेक्ट था, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं जो सब्जेक्ट था। अब क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, सब्जेक्ट जो था वो क्रिकेट बन गया जो ऑब्जेक्ट था पहले। इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। एजेंट हमने बाई लगा दिया। और यहाँ ऑब्जेक्ट कौन था? जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट था, वो बन गया। अब नीचे का हम उदाहरण से समझें, चेंज ऑफ एक्टिव टू पैसिव कैसे होता है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, राकेश लव्स फ्लावर। राकेश सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब का ट्रांजिटिव फॉर्म है, क्योंकि वर्ब से व्हाट पूछेंगे तो वो फ्लावर जवाब देगा, इसीलिए वर्ब ट्रांजिटिविटी है। और ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट का जवाब आया है फ्लावर, तो फ्लावर ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अब पैसिव वॉइस में देखिए एरो क्या बता रहा है? फ्लावर जो वहां पर ऑब्जेक्ट था यहाँ आके सब्जेक्ट बन गया, तो ब्रैकेट में सब्जेक्ट, बगल में वो लिखा हुआ है। और उसके बाद लव्स जो वर्ब था उसमें ऑक्सिलरी वर्ब इज लग गया, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया, लव्ड हो गया। और एजेंट बाई हो गया। फ्लावर जो है इज लव्ड, किसके द्वारा लव किया जा रहा है फ्लावर को? तो राकेश द्वारा। तो राकेश एजेंट है लव करने का, प्यार करने का फूलों से, तो लव एजेंट ये हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या था? जो उसका सब्जेक्ट था। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। वर्ब जो है उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लग जाता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर,
हैज, हैव, हैड इस तरह का वो लग जाएगा। और एजेंट एक लगता है बाय, कारक जो करने वाला होता है, और सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट बन गया। ये एक स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पर टेबल ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंट टेंस में देखते हैं। In the following table, 80 sentences have been framed in different types of tenses of sentences in active and passive voice. Learners should read these sentences loudly for at least 10 minutes and prepare 5 or 6 similar tables with different verbs and then develop expertise. ऐसा है कि हमने टेबल ऑफ वर्ब बनाया है जिसमें पहले हमने वर्ब सेंटेंस के 4 फॉर्म लिए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, डू आई नॉट प्ले, ऐसे दे करके। अब यहाँ पर इनिशियली शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लेकर के। आई प्ले क्रिकेट, वी सिंग सॉन्ग, यू थ्रो बॉल, ही रीड्स बुक, इस तरह से स्ट्रक्चर में बनाना चाहिए और उसका फिर हम टेबल बनाएंगे। तो अभी हम एक्टिव पैसिव का सिर्फ 2 ही में अफर्मेटिव का ही बना रहे हैं, निगेटिव अभी यहाँ नहीं बना रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव का क्या होगा, आई ईट मैंगो, तो मैंगो इज ईटन बाय मी। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। एक्टिव में आई एम ईटिंग मैंगो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम ईटिंग मैंगो, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, खाने का काम चल रहा है अभी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होगा, आई हैव ईटन, अभी मैं खा लिया हूँ। एंड मैंगो के ऊपर क्या असर हुआ, मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, अब मैंगो नहीं है, क्या हो गया, मेरे द्वारा खा लिया गया है, मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, ऐसे, या फिर फॉर 5 days, फॉर 2 hours ऐसे लगाते हैं। और पैसिव वॉइस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं होता है। फिर सिंपल पास्ट में एक्टिव वॉइस काम हो चुका है, तो एक्टिव में आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। पैसिव में क्या होगा, मैंगो पर क्या असर हुआ, मैंगो वाज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा खाया गया। अगर आप पहले सेंटेंस को देखिए तो उसका पास्ट होगा, आई ईट मैंगो का आई एट मैंगो हो गया। वहाँ क्या था, मैंगो इज ईटन बाय मी, तो यहाँ मैंगो वाज ईटन बाय मी, जस्ट उसका टेंस बदलता जा रहा है। तो इसीलिए अगर प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म ध्यान से सीख लीजिए, रख के दिमाग में डाल दीजिए, तो टेंस बदल दीजिए, पास्ट टेंस हो जाएगा, शैल विल लगा के प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर बन जाएगा। इट्स सो सिंपल। तो एक्टिव में आई वाज ईटिंग मैंगो, पैसिव मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय मी, परफेक्ट टेंस में आई हैड ईटन मैंगो, एंड पैसिव वॉइस में मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी, और आई हैड बीन ईटिंग मैंगो। एक्टिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस मॉर्निंग, मंडे, जो भी है, फिर इसका पैसिव नहीं होगा। नीचे दिया हुआ है, सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 o'clock, सिंस 5 o'clock एक्सेट्रा। 4 होता है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 days, 3 days, 4 days लाइक दैट। सिंपल फ्यूचर में शैल विल का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन में शैल लगता है, ऐसा ईट मैंगो, मैंगो थर्ड पर्सन है इसीलिए इसमें विल लगेगा, ही, सी, यू, दे, सब में विल लगेगा, मैंगो, राम, मोहन, सीता, सब में विल लगेगा। तो आई शैल ईट मैंगो, मैंगो विल बी ईटन बाय मी। आई शैल बी ईटिंग मैंगो, पैसिव फॉर्म नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव फॉर्म नहीं होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहीं नहीं होता और फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं होता, यानी 4 जगह पैसिव नहीं होते हैं। तो पैसिव 8 ही जगह, 12 में से 8 ही जगह होगा, और 12 जगह वो होता है, तो 12 8 20 हो गया, ये 20 सेंटेंस बनते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में आई शैल हैव ईटन मैंगो, मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई शैल हैव बीन ईटिंग मैंगो, मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी, पैसिव नहीं हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मैंने अभी बताया था कि हम 4 तरह का सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। 4 बातें हम करते हैं, मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम नहीं किया है, क्या मैंने ये काम किया है, क्या मैंने ये काम नहीं किया है, तुमने ये काम किए हैं,
तुमने ये काम नहीं किए हैं, क्या तुमने ये काम किए हैं, क्या तुमने ये काम नहीं किए हैं। दीज आर द फॉर्म्स। ऐसे इंग्लिश में भी हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव आई प्ले हॉकी, इसका एक्टिव में नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट प्ले हॉकी। पैसिव में क्या होगा, आई प्ले हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय मी। आई डू नॉट प्ले हॉकी, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय मी। डू आई प्ले हॉकी, क्या मैं हॉकी खेलता हूँ, इज हॉकी प्लेड बाय मी। डू आई नॉट प्ले हॉकी, इज नॉट हॉकी प्लेड बाय मी। इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं ये 4 हैं। तो ऊपर जो अभी आपने 12 सेंटेंसेस बनाए हैं, उन 12 को अगर इन 4 टाइप में आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले, तो हॉकी इज प्लेड बाय मी, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय मी, इज हॉकी प्लेड बाय मी, इज नॉट हॉकी, आप टेबल बना सकते हैं। नहीं तो आगे फिर एक क्लास में मैं इसका भी दूंगा। complete for complete contents of grammar, writing section and study material visit English Core। ये वेबसाइट है हमारा www.englishontips.com। और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जिस पे अभी आप पढ़ रहे हैं। इसका यहाँ URL दिया हुआ है, इस पे ग्रामर, राइटिंग्स, वर्ड स्टडी बाद में डाला जाएगा, सब मिलेगा। और एक और यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़िए। बहुत अच्छा संस्कार बनाने के लिए, साहित्य के प्रति अभिरुचि के लिए फायदा करेगा, पढ़ना चाहिए।